ईसीटी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें दिमाग में से करंट को गुजारकर कुछ बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि कौन-कौन सी बीमारियां हैं जो इस तरीका इलाज से ठीक हो सकती हैं, और वीडियो के एंड में हम ये देख लेंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं और इस प्रोसीजर से पहले और बाद में कौन-कौन सी एहतियात ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में हम दिमाग के इन हिस्सों पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उनमें से 70 से 110 वोल्ट के दरमियान करंट पास करते हैं और उस करंट को हम 1 से 1.5 सेकंड के लिए गुजारते हैं। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि इससे हमारे जिस्म के अंदर झटके शुरू हो जाते हैं, जिनको हम टोनिक क्लोनिक सीजर्स कहते हैं। गुजारने से पहले हम मरीज़ को कुछ दवाइयाँ लगाते हैं जिसमें नशा आ जाता है या हमारा जिस्म जो है ना थोड़ा-सा ढीला हो जाता है, ताकि जब झटके पड़ें तो जिस्म को कोई नुकसान ना हो। ये सामने तस्वीर में आपको ईसीटी मशीन दिखाई जा रही है जिससे मरीज़ को करंट लगाया जाता है और सारा प्रोसीजर एक ख़ास कमरे में किया जाता है। वो कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जिसमें हम दिमाग में से करंट गुज़ार कर मरीज़ का इलाज कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले नंबर पे है डिप्रेशन। ऐसा डिप्रेशन जो दवाइयों से ना ठीक हो रहा हो तो हम ईसीटी करते हैं। नंबर 2 पे है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये डिप्रेशन की एक सीवियर किस्म है। बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी जिसको हम वहम की बीमारी कहते हैं, उसके बाद इंट्रैक्टेबल सीज़र डिसऑर्डर होते हैं। एक और बीमारी है जिसको हम एक्यूट और कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। अगर वो पेशेंट को हो गया है तो उसमें भी ईसीटी इस्तेमाल की जा सकती है। ईसीटी 2 किस्म की होती है, एक को हम डायरेक्ट ईसीटी कहते हैं, दूसरी को हम मॉडिफाइड ईसीटी कहते हैं। डायरेक्ट ईसीटी में मरीज़ को जो है नशा नहीं दिया जाता, उसको जो मसल रिलैक्सेंट हैं वो नहीं दिए जाते, यानी कि बॉडी को ढीला करने के लिए दवाई नहीं दी जाती। दूसरे नंबर पे है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में जो है ना हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं और आजकल जो तरीका इस्तेमाल होता है वो मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज़ होती है। लाज़मी नहीं है कि जो ईसीटी मशीन हो उसके इलेक्ट्रोड्स दोनों साइड पे लगाए जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी मशीनें हैं जिनमें हम नॉन डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को यूज़ करते हैं, लेफ़्ट या राइट, तो एक साइड भी हम लगा के भी ईसीटी कर सकते हैं। ईसीटी को हम हफ़्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो टोटल इसका कोर्स होता है वो 5 या 6 बार होता है। कुछ पेशेंट में 3 से 4 बार में भी हमारा रिज़ल्ट अचीव हो जाता है। लेकिन जो साइकोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम 10 बार भी ये प्रोसीजर रिपीट कर रहे होते हैं। अब आते हैं कि ईसीटी कौन से मरीज़ों में नहीं की जा सकती। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो है किसी पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। दूसरे नंबर पे है दिल की किसी बीमारी का शिकार है, हार्ट अटैक हुआ है, या जो है ना कोई हार्ट का ऐसा मसला है जो एक्टिवली अभी चल रहा हो, तो उसमें हम ईसीटी नहीं करते। दूसरे नंबर पे अगर पिछले कुछ महीनों में आपको फालिज हुआ है तो उसमें नहीं करेंगे। दिमाग की आपको कोई रसौली है या एन्यूरिज़म्स हैं तो उसमें भी ईसीटी नहीं की जाएगी। उसके बाद किसी मरीज़ को अगर टीबी है, निमोनिया है या दमे जिसको हम एज़मा कहते हैं, उसकी बीमारी है तो उसमें भी ईसीटी नहीं रिकमेंड की जाती। लेकिन इन डिज़ीज़ेज़ में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ईसीटी लाज़मी होती है, तो उसमें हम कुछ मेडिसिन पहले दे के फिर हम ये प्रोसीजर कर लेते हैं। अब आते हैं ईसीटी करवाने के नुकसानात क्या-क्या हो सकते हैं। इसमें जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में देखा जाता है वो ये है कि उनकी याददाश्त को मसला हो रहा होता है। अब ये मसला कुछ पेशेंट्स में महीनों के लिए होता है, कुछ पेशेंट्स में दिनों के लिए होता है। तो इतना बड़ा मसला नहीं है, अक्सर पेशेंट्स में ये कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है। उसके बाद जो बाकी इसके नुकसानात हैं वो बहुत माइनर से हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन मरीज़ों के लिए इस ईसीटी की इंडिकेशन होती है उनको ये प्रोसीजर करवा लेना चाहिए। ईसीटी होने से पहले कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है? उसमें सबसे पहले तो जब पेशेंट को करंट गुज़ारना है तो हमने जब इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं तो यहाँ पे नॉर्मल चलाएँगे, यानी कि इस चीज़ को हमने गीला करना है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। एक नंबर। दूसरे नंबर पे है कि जिस सुबह को मरीज़ का ये प्रोसीजर होना है तो रात के 12 बजे के बाद उसने कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, ताकि उसकी जो पेट है वो खाली हो और जब झटके पड़ें तो उस वक़्त कोई उल्टी या इस तरह का मसला ना हो। पेशेंट जब जाएगा तो वो अपना यूरिन पास करके जाएगा, सारा कुछ क्लियर करके जाए। इसके लिए मरीज़ की कंसेंट ली जाती है और उसके बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनाए जाते जो बहुत सख्त किस्म के हों, टाइट क्लॉथिंग नहीं होती। कपड़े ढीले से पहनाए जाते हैं ताकि जब झटके पड़ें तो बॉडी आसानी से हिल सके। ये ना हो कि बॉडी हिल रही हो और कपड़े उसको रोक रहे हों। और अगर कोई ज्वेलरी है, कुछ चीज़ पहनी होती है मरीज़ों ने, तो वो भी हम उतार लेते हैं। इस सब को करने के बाद मरीज़ के मुँह में माउथ गैग दिया जाता है ताकि जब दौरे पड़ें तो मुँह के अंदर कोई इंजरी ना हो।
अब मरीज़ को सीज़र्स पड़ेंगे, उसके बाद मरीज़ कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा और फिर जो है ना उसको हम रिकवरी रूम में रखते हैं, कुछ देर के लिए उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर है ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का। इस सारे वीडियो मैसेज में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मरीज़ को पता हो कौन-कौन सी डिज़ीज़ेज़ हैं जो उसने डॉक्टर्स को बतानी है कि ये मुझे मसला है, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि इसकी ईसीटी करना फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। डिज़ीज़ेज़ मैंने आपको बता दी हैं, उसके बाद जो एहतियात हैं वो आपको बताई जाती हैं मरीज़ों को, और मरीज़ों को भी पता होना चाहिए, जिसमें कपड़े ढीले पहनना, किसी किस्म की ज्वेलरी ना हो, रात से कुछ ना खाया हो, और ईसीटी के लिए जाने से पहले यूरिन को पास करके जाना, बाउल और ब्लैडर को एम्प्टी करके जाना। ये थी हमारी वीडियो ईसीटी के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।